Students, welcome back once again in my YouTube channel Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So today I'm going to start class 9 chapter first, prose. Chapter's name The Road Not Taken by Robert Frost. It is very important and so much interested, and so stay connected and learn with confidence, and if there is any query, so don't forget to comment. So let's start the chapters. So before starting the chapters, I would like to introduce something about this chapter. It is very essential for the class ninth students, those who wants to grow up in their life. So I am so much thankful for the government for publishing these chapters in class ninth. So stay connected and learn with confidence. Again, I'm saying, and if there is any query, so you are totally free for comment. तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, अपने चैप्टर को पढ़ते हैं और मजे के साथ इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत ही मजा आएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं 100% बताता हूँ कि आपको अगर मज़ा नहीं आएगा तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है? कमेंट में आप मुझे करके बताइएगा कि सर नहीं मज़ा आया। देखिए, द रोड नॉट टेकन, कि इस कहानी क्या है? द रोड नॉट टेकन, हमें कौन सा रोड यानी रास्ता नहीं चुनना चाहिए। अब ये चलने वाली सड़क पे चलने वाली रास्ता नहीं है, ये हमें अपने लाइफ के बारे में बताता है। अभी हम अबाउट द पोएम समझेंगे, पढ़ेंगे तो हमें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे रोड का मतलब है हमें अपनी लाइफ में कौन सा रास्ता चुनना है, अपने लाइफ का कौन सा रास्ता चुनना है जो हमें आगे चल के हमारे भविष्य में, हमारे भविष्य यानी हमारे फ्यूचर को ब्राइट करेगी, ठीक है? और कौन से रोड को हमको नहीं चुनना है, तो ये रास हमें आज यही समझाएगी ये चैप्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इस चैप्टर को आप सुनिएगा, जिसको लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो चलिए हम इधर उधर की बातें ना करके सीधा आते हैं अपने अबाउट द पोएम पे। तो इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, द रोड नॉट टेकन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया अभी, हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग। क्या है? सिंबॉलिक यानी एक इसका प्रतीक, ये एक प्रतीक के रूप में इसका अर्थ है। क्या है? हमारे एक प्रतीक के रूप में इसका अर्थ है। क्या अर्थ है? हियर यानी यहाँ। द रोड स्टैंड, जो ये रोड है वो स्टैंड करती है यानी दर्शाती है, बताती है, ये व्याख्या करती है। क्या दर्शाती है? फॉर ह्यूमन लाइफ। ये जो रोड है, द रोड नॉट टेकन, ये क्या अर्थ बताती है? ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन के, जैसा मैंने ऊपर बताया था। व्हेन द रोड ऑफ लाइफ, ये रोड किसकी है? लाइफ की है, जीवन की है। इज डिवाइडेड इनटू टू, दो भागों में बट जाती है। जब हमारा जीवन का जो सड़क है वो दो भागों में बट जाता है, तो वी फाइंड, हम पाते हैं आवर सेल्फ, स्वयं को, इन अ डायलेमा, उलझनों में या समस्याओं में। कहाँ पाते हैं? तो हम अपने आप को उलझन में पाते हैं या समस्याओं में पाते हैं। वी हैव टू मेक अ चॉइस, तब हमें एक निर्णय लेना पड़ता है या एक रास्ता चुनना पड़ता है। दैट रोड, वह रास्ता, दैट जो, वी चूज डिसाइड आवर फ्यूचर, तो हमें ऐसे रास्ता को चुनना पड़ता है जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करे या निर्धारित करे। विच में लीड अस टू सक्सेस और फेल्योर, जो हमें क्या करे? हमें या तो सफलता दिलाए या तो हमें निराशा दिलाए, ठीक है? या तो हमें सफलता दिलाए या तो हमें फेल्योर कर दे या तो हमें निराशा दिलाए। तो हमें ऐसे रोड का चुनाव करना है, ठीक है? चलिए, बिफोर यू रीड, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं तो इसमें क्या कहा जा रहा है। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस। आपको अच्छे से पता चल गया कि ये चैप्टर किसके बारे में है? मेकिंग चॉइस यानी चॉइस के लिए है, ठीक है? चुनाव के लिए है। एंड द चॉइस, जो आप चुनेंगे, दैट सेव्स अस, जो हमें क्या करेगी? बचाएगी या उसी के आकार के रूप में हमें ढाल देगी। रॉबर्ट फ्रोस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रोस्ट कहाँ के हैं? अमेरिकन पोएट हैं। हु राइट सिंपली, जो बहुत ही साधारण बट इंसाइटफुली, लेकिन अंदर से एकदम गहरा भरी शब्दों को क्या करते हैं? राइट किए हुए हैं, लिखे हुए हैं यहाँ पे। अबाउट कॉमन, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, जो कि क्या है? एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस यानी कि एक विशेष अनुभव के बारे में यहाँ पे ये बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने टेक्स्ट को शुरू करते हैं और कहानी बहुत ही मजेदार है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, टू रोड, दो सड़कें, डाइवर्ज्ड, मतलब क्या होगा कि अलग अलग दिशाओं में
बटी हुई थी, या हाँ, अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थी। इन अ येलो वुड, पीले से जंगल में। ठीक है, एक पीले से जंगल में दो रोड अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थी। एंड और सॉरी, माफी चाहता हूँ, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर नहीं चल सकता हूँ। ठीक है, एंड और बी वन ट्रेवलर, अकेला यात्री होने के खातिर लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहां रुका। एंड और लुक्ड डाउन, और मैंने नीचे की ओर देखा। वन एज फॉर आई कुड, जहां तक मैं देख सकता था। ठीक है, एज फॉर एज, जहां तक आई कुड मैं देख सकता था, वहां तक मैंने नीचे यानी सड़क पर देखा। टू वेयर, वहां तक, सॉरी जहां तक, इट बेंट, वो मुड़ी हुई थी, इन द अंडरग्रोथ, यानी झाड़ियों में। ठीक है, जहां तक वो झाड़ियों में आगे जाके मुड़ी थी, वहां तक मैंने देखा। जिससे कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये हमारी रोड हो गई। ठीक है, ये हमारी रोड हो गई। ठीक है, इसको मैं देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको देखना चाहता हूँ। यहाँ मान लीजिए हमारा कुछ झाड़ी है और यहाँ से रोड टर्न है, तो मैं कहाँ तक देख पाऊंगा? यहीं तक देख पाऊंगा ना। तो वही ये कह रहे हैं कि मैं जहां तक देख सकता था वहां तक मैंने देखा, और आगे ये झाड़ियों में जाके मुड़ी थी, तो मैंने कहाँ तक देखा? केवल इस झाड़ियों तक ही देखा। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्ट इन येलो वुड, दो सड़कें एक पीले से झाड़ियों से या एक पीले से जंगल में क्या हुई थी? बटी हुई थी। ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं सॉरी कहता हूँ या माफी चाहता हूँ कि मैं दोनों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं क्या हूँ? अकेला हूँ, अकेला यात्री हूँ, तो मैं दोनों पे कैसे चलूंगा? एक ही पे चल सकूंगा ना, कॉमन सी बात है। लॉन्ग आई स्टूड, और लंबे समय तक मैं वहां पे रुका। एंड लुक्ड डाउन वन, और मैंने एक को देखा। एज फॉर एज आई कुड, जहां तक मैं देख सकता था। टू वेयर, वहां तक मैंने देखा। इट बेंट, जहां वो क्या हुई थी? बेंट, मुड़ी हुई थी। इन द अंडरग्रोथ, यानी झाड़ियों में, जहां वो सूखी पीली पत्तियों से भरे झाड़ियों में, या तो पेड़ पौधे के जो झाड़िए थे, झाड़ियां थी, वहां तक मैंने उसको देखा। ठीक है, आगे देखिए अगला पैराग्राफ। देन टुक द अदर, फिर मैंने क्या किया? दूसरा चुना। जस्ट एज फेयर, जो कि बिल्कुल पहले जैसा ही था। जस्ट देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रोड चुना। जस्ट एज फेयर, जो बिल्कुल पहले जैसा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम, और यहाँ तक कि दूसरा वाला जो रोड जो मैंने चुना वो तो और अच्छा क्लैम कर रहा था, दावा कर रहा था। बेटर यानी अच्छा, परहैप्स मतलब शायद। और वो शायद क्या कर रहा था? थोड़ा अच्छा वादा कर रहा था, यानी क्लैम कर रहा था, दावा कर रहा था कि ये पहले वाले से अच्छा है। क्यों है? बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, वो क्या था? हरा भरा था। एंड वॉन्टेड वियर, यानी उस पे किसी के चलने के निशान नहीं थे। वॉन्टेड वियर यानी किसी के चलने के निशान नहीं थे। दो यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जैसे ही मैं वहां से आगे गुजरा या आगे बढ़ा, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो वहां पर भी पद चिन्ह यानी पैरों के निशान अबाउट द सेम, पहले रोड के जैसे पड़े हुए थे। तो उस रोड पर भी पहले रोड के जैसे पैरों के निशान या चिन्ह पड़े हुए थे। ठीक है, एक बार और देखते हैं क्लियर, ताकि हो जाए हर एक चीज स्पष्ट रहे। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरे को चुना। जस्ट एज फेयर, जो बिल्कुल पहले जैसे था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और क्या? पहले वाले से अच्छा प्रॉमिस कर रहा था ये, यानी क्लैम बेटर, अच्छा क्लैम, अच्छा दावा कर रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये क्या था? हरा भरा था और इस पे किसी के चलने के पैरों के निशान नहीं थे। दो हालांकि या यद्यपि, एज फॉर, जैसे ही, दैट द पासिस देयर, जैसे ही मैं वहां से थोड़ा आगे की ओर बढ़ा या गुजरा, हैड वॉर्न, तो उन पर भी, देम रियली, वास्तव में या सचमुच में, अबाउट द सेम, बिल्कुल पहले जैसे ही पैरों के निशान थे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं? थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है? एंड और बोथ, दोनों पर, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली, सामान्य रूप से, ले, बिछे हुए थे, इन लिप्स, पत्ते, और दोनों सड़कों पर सामान्य रूप से उस सुबह पत्ते ले यानी बिछे हुए थे। नो स्टेप, और कोई भी कदम, हैड ट्रूडन ब्लैक, पैरों के चिन्ह, काले पैरों के कोई भी निशान नहीं पड़े थे। ठीक है,
ओह! अरे! आई केप्ट द फर्स्ट आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर। मैंने पहले वाले सड़क को दूसरे दिन के लिए चुना। मैंने पहले वाले सड़क को, जो यहाँ पे दो रोड डाइवर्ज हुआ था फर्स्ट पैराग्राफ में, तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया, पहले वाले रोड को दूसरे दिन के लिए चुना। येट नोइंग, ये जानते हुए, हाउ वे, कैसे रास्ता, लीड्स ऑन टू वे, ठीक है, कैसे रास्तों से नए रास्ते बन जाते हैं, ठीक है। येट नोइंग, ये जानते हुए कि हाउ मतलब कैसे, वे लीड्स कि रास्ता लीड करता है, यानी तैयार कर देता है, ऑन टू वे दूसरे रास्ते को, यानी ये जानते हुए मैंने पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए चुना, ये जानते हुए कि अगर मैं दूसरे रास्ते पे चल रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं पहले रास्ते पर लौट ना पाऊँ, क्योंकि अगर मैंने दूसरा रास्ता चुना है तो हो सकता है वहाँ से मैं भटक जाऊँ और कहीं चला जाऊँ उसी रास्ते से। आउट डाउटेड, मैं संदेह में था। इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं वहाँ से वापस लौट पाऊँगा और पहले रोड पे अपने चल पाऊँगा या नहीं, ये मैं डाउट में था। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि क्यों डाउट में था, क्योंकि मुझे ये पता था कि एक रोड अगर मैंने पकड़ा तो उसमें बहुत सारे रास्ते खुद ही बनते चले जाते हैं आगे आगे। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि मैं संदेह में था कि क्या मैं दोबारा उस पहले सड़क को पा जाऊंगा या नहीं, लौट पाऊंगा या नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं इन कहानियों के बारे में बताऊंगा, विथ अ साई, आह भरते हुए या जमाही लेते हुए। समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, हेंस मतलब भविष्य में, एजेज एंड एजेज मतलब युगो युगो बाद। तो मैं भविष्य में युगो युगो बाद आह भरते हुए मैं ये बताऊंगा। ठीक है, मैं ये क्या करूंगा, बताऊंगा या बताता होऊंगा। टू रोड्स डाइवर्ड इन अ येलो वुड, कि एक पीले से जंगल में दो रोड बटे हुए थे। एंड और आई टुक मैंने चुना, द वन उस रोड को, लेस ट्रेवल्ड बाई जिसपे कम यात्री चले हुए थे, एंड और दैट हैज मेड जिसने बना दिया, ऑल द डिफरेंस जिसने तैयार कर दिया, सभी अंतर ला दिया। ठीक है, यानी जिसने सभी अंतर को बना दिया या तैयार कर दिया। कहने का मतलब है कि उन्होंने जिस रोड को चुना वो रोड उनके लाइफ को एकदम अच्छे से बना दिया। तो जैसे इस कहानी से हमें कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, कोई भी चीज़ खुद से चुनना चाहिए, खुद से करना चाहिए, किसी के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और फिर उसके बाद में हमें ऐसे रास्ते का चुनाव करना चाहिए जिस पे क्या हो, बहुत लोग न चले हों, हमें अकेले चलने वाले रास्ते को चुनना चाहिए। हमेशा हमें कठिन रास्ते को चुनना चाहिए, आसान रास्ते तो अपने आप आगे चल के मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी है आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, और आपका धन्यवाद।